नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। मान लीजिए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 12.5 किलोमीटर पर घंटा है। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा? हमसे पूछ के आ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर जो है कितनी दूरी भाग चुका होगा। चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि पुलिसकर्मी से 250 मीटर की दूरी पर एक चोर है। जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर रहा है तो चोर भी आगे की तरफ भागना शुरू कर रहा है। तो देखिए जितने समय पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा उतने समय के लिए चोर भी आगे की तरफ भागा होगा, यानी दोनों के भागने का समय क्या है? सेम है। तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा टाइम सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है वही हमारा स्पीड का रेशियो होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से दोनों के स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आएगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो देखिए हम यहाँ से दोनों के स्पीड का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में चोर का हमें स्पीड कितना दिया? 10 किलोमीटर पर घंटा, और हमें पुलिस का स्पीड कितना दिया? 12.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 125। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से जाएगा 4 बार में और ये 25 से जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया? 4:5 निकल के आ गया। अब देखिए जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा 4:5। यानी चोर अगर 4 यूनिट दूरी तय करेगा तो पुलिस को कितना दूरी तय करना होगा? 5 यूनिट। अब देखिए चोर से पुलिस को जो है 1 यूनिट ज़्यादा दूरी क्यों तय करना पड़ रहा है? क्योंकि चोर जो है पुलिस से पहले ही 250 मीटर आगे खड़ा है। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 250 मीटर दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहे? चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए चोर कितना दूरी तय कर रहा है? 4 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1000 मीटर। हम 1000 मीटर को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। यानी चोर जो है पकड़े जाने से पहले कितना दूरी तय कर चुका होगा? 1 किलोमीटर। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 1 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन में 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चालों का योग कितना है? हमसे पूछ के रहे दोनों ट्रेनों की चालों का योग पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में पहली ट्रेन के बारे में क्या दिया? पहली ट्रेन के बारे में दिया कि 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया? हमें टाइम दिया 5 घंटा, और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है। हमें दूरी कितना दिया? दूरी दिया हुआ है 250 किलोमीटर। तो हम यहाँ से पहली ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्पीड निकालने के लिए हम दूरी में भाग देंगे समय से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? स्पीड निकल के आ जाएगा। यहाँ से स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो कितना दिया? 2:7 दिया हुआ है। तो देखिए पहली ट्रेन का स्पीड अगर 2 यूनिट होगा तो दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना होगा? 7 यूनिट। और पहली ट्रेन का स्पीड कितना निकल के आ गया? 50 किलोमीटर पर घंटा। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 50 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ क्या रहे? दोनों ट्रेन के स्पीडों का योग पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ अगर योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। अब देखिए हमें 2 यूनिट का वैल्यू पता चल गया। 2 यूनिट का वैल्यू 50 किलोमीटर पर घंटा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 25 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ से दोनों ट्रेन के चालों का योग यानी 9 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 225 किलोमीटर पर घंटा।
225 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 225 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा है और धारा प्रवाह की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है। यह नाव धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में चलते हुए 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। हमसे पूछ क्या रहे, दूरी पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में शांत जल में नाव का स्पीड दिया हुआ है। हमें नाव का स्पीड कितना दिया 30 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में धारा की स्पीड दिया हुआ है। धारा की स्पीड कितना दिया 6 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, यहाँ हमसे पूछ के रहे धारा के विपरीत दिशा में जाते हुए 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है कि जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस होता है, यानी धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा माइनस का 6 किलोमीटर पर घंटा। माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा का हमें स्पीड पता चल गया। स्पीड कितना निकल के आ गया, स्पीड निकल के आ गया 24 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। टाइम कितना दिया 5 मिनट। और हमसे पूछ के रहे दूरी पूछ रहे। तो देखिए हमें स्पीड पता है और टाइम पता है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। देखिए दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड में गुना करेंगे टाइम से। अब देखिए यहाँ स्पीड किलोमीटर पर घंटा में है और टाइम जो दिया हुआ है वो मिनट में दिया है, तो हमें इस टाइम को घंटा में चेंज करना होगा। तो देखिए घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 से भाग देंगे तो ये हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 5 से 60 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 12 बार में। 12 से 24 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 2 बार में। यानी यहाँ से दूरी क्या निकल के आ गया 2 किलोमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है, वह धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है एवं धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी लौट आती है, तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल क्या होगी, हमसे पूछ के रहे धारा की चाल पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि नाव जो है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और उतनी ही दूरी जो है लौट के वापस आ रही है धारा के विपरीत दिशा में। यानी जितनी दूरी धारा की दिशा में जा रही है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। तो कुल समय कितना लग रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया है 3 घंटा का। कुल समय कितना लग रहा है 3 घंटा का। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, d = t × x² माइनस y² बटा 2 × x। अब देखिए यहाँ d क्या होता है, एक साइड की दूरी, t क्या होता है यात्रा का टोटल टाइम यानी जाने और वापस आने में लगा टोटल टाइम, x क्या होता है शांत जल में नाव की चाल, y क्या होता है धारा की चाल। अब देखिए मैं क्वेश्चन ने एक साइड की दूरी क्या दिया हुआ है, एक साइड की दूरी है 12 किलोमीटर। हमें क्वेश्चन में टोटल समय कितना दिया 3 घंटा। शांत जल में नाव का स्पीड कितना दिया 9 किलोमीटर पर घंटा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 81 माइनस y²। हमें धारा की स्पीड निकालना है बटा 2 × 9 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए 3 से अगर हम 18 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 6 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 72। 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 = 81 माइनस y²। अब देखिए इस माइनस y² को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं y² = इस 72 को इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं y² = 81 माइनस 72। अब देखिए 81 में से 72 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा y² = 9। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, यानी हम यहाँ से y = क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। यानी धारा की स्पीड क्या निकल के आ गया, धारा की स्पीड निकल के आ गया 3 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 3 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि a + 1/a = 3 है तो a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर है। हमसे पूछ के रहे a⁴ प्लस 1/a⁴ का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया,
हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस 1/a इक्वल टू क्या दिया 3 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 1/a² निकालेंगे। तो देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से हम 2 माइनस करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू क्या निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। अब देखिए हम इसका फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल टू, अब देखिए फिर से स्क्वायर करेंगे तो हम इसका स्क्वायर करके 7 का स्क्वायर करके इसमें से 2 माइनस करेंगे। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। यानी यहाँ से a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल टू क्या निकल के आ गया 47 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 47 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 और x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल टू -18 है तो x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड का मान क्या होगा। हमसे पूछ कह रहे हैं x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कितना इक्वेशन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ वेरिएबल कितना दिया हुआ है, यहाँ 3 वेरिएबल दिया हुआ है। अब देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ z इक्वल टू 0 मान लेते हैं, अब देखिए पहले इक्वेशन में z की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 बन जाएगा। अब देखिए दूसरे इक्वेशन में z की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू -18। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है यहाँ भी हम z की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हमारा टोटल 0 हो जाएगा। यानी हमसे पूछ कह रहे हैं x³ प्लस y³। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, x इंटू वाई इक्वल टू -18 तो हम यहाँ से x³ प्लस y³ इक्वल टू निकाल सकते हैं। अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे। ये निकालने के लिए हम इसका होल क्यूब करेंगे। देखिए हमें क्या यहाँ से क्या निकल गया x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसका हम होल क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसका होल क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ x इंटू वाई की जगह क्या पुट करेंगे -18 तो ये हमारा हो जाएगा x³ प्लस y³। देखिए यहाँ -18 पुट करेंगे तो ये हमारे क्या प्लस का 3 है, प्लस के 3 में माइनस का 18 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -54 और x प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या है 3 है, ये हमारा हो जाएगा इंटू का 3 इक्वल टू 27 हो जाएगा। अब देखिए 54 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 54 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 162। अब देखिए ये हमारा माइनस का 162 रहेगा, माइनस के 162 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x³ प्लस y³ इक्वल टू 27 प्लस 162। अब देखिए 162 में अगर हम 27 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 189। यानी यहाँ से हमारा x³ प्लस y³ इक्वल टू क्या निकल के आ गया 189 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 189। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है। हमें लंबाई क्या दिया, हमें लंबाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, दूसरा हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और तीसरा हमें दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर और हमसे पूछ के रहे क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि जो ये हमारा त्रिभुज है ये त्रिभुज कौन सा है। तो देखिए अगर हमें पता चल जाए कि ये त्रिभुज जो हमारा दिया हुआ है त्रिभुज हमारा कौन सा है तो हम यहाँ क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं।
तो देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, 21, 20 और 29। अब देखिए ये हमारा ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब ये होगा कि जो हमें त्रिभुज दिया हुआ है, वो हमारा त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए ट्रिपलेट के तीनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो त्रिभुज का कर्ण होता है, जो दो छोटा नंबर होता है उसमें से एक हमारा लंब होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, आधार होता है। अब देखिए हमें पता चल गया कि इन दोनों में से कोई एक हमारा लंब होगा और कोई एक हमारा आधार होगा। अब देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए हम किसी एक को आधार मान लेते हैं, हमने मान लिया कि आधार जो है वो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से अगर हम 20 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में। 21 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमसे पूछ कर रहे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। अब देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भुजा में 25% की वृद्धि हो रही है, तो हमसे पूछ कह रहे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहते हैं भुजा गुने भुजा। तो देखिए हम यहाँ सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब देखिए पहले जो है भुजा में 25% का वृद्धि होगा, दूसरे भुजा में भी 25% का वृद्धि होगा, प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 25 गुने 25 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 25 से 100 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। अब देखिए 4 से अगर हम इस 25 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 छक 24, हाथ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, हमारा बन जाएगा 10। 10 को काटेंगे 4 से, 2 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक और 0 लाएंगे 20 हो जाएगा, 20 जाएगा 4 से 5 बार में। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 50 और प्लस का 6.25 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 56.25, यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, 56.25% का वृद्धि होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 56.25%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समानांतर भुजाओं की लंबाई हमें क्या दिया, एक भुजा की हमें लंबाई दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई दिया है 27 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की हमें लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 से 8 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 में 13 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40, यहाँ से हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 40 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो क्षेत्रफल पूछ रहा है वो वर्ग मीटर में पूछ रहा है। तो देखिए वर्ग मीटर में पूछ रहा है तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा। देखिए मीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें 100 से भाग देंगे, मीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें 100 से भाग देंगे, इसमें भी हम 100 से भाग देंगे तो ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 गुने 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16। नीचे हमारा 3 0 है तो देखिए 3 0 से 16 में अगर हम भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.016 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 0.016 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छीनक के दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है।
इसका आयतन क्या है, हमसे पूछ के रहे शंकु के छीनक का आयतन पूछ रहे हैं। तो देखिए शंकु के छीनक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के छीनक के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आयतन निकल के आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। एच हमें क्वेश्चन में कितना दिया, एच हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना दिया 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा हो जाएगा 25, स्मॉल आर कितना दिया 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 गुने 3 करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 5 गुने 3 करेंगे ये हमारा हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/3 गुने 22/7 गुने 10.5 गुने इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 25 + 15 40, 40 + 9 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखिए 7 से 49 को काटेंगे ये 7 बार में जाएगा, 3 से हम इसे काटेंगे 10.5 को तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 3.5 बार में। अब देखिए 22 में अगर हम गुना करेंगे 35 से, 22 में गुना करेंगे 35 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा 770, एक अंक से पहले दशमलव है तो एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 77 गुने 7 हो जाएगा। अब देखिए 77 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49, फिर गुना करेंगे तो हाथ में आ गया 4, 49 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आयतन निकल के आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर कितना निकल गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।